एक बार फिर से आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं चौथा नंबर क्वेश्चन जो हायर परचेज सिस्टम से है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। हेडिंग चौथे नंबर क्वेश्चन से पहले, जब किस्तों में ब्याज की राशि शामिल ना हो। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें किस्तों में ब्याज की राशि शामिल ना हो पढ़ा। पढ़ेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। यदि आप पूरी की पूरी हायर परचेज सिस्टम को पढ़ना चाहते हैं, पूरे के पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे मोबाइल नंबर 9792465632 व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और हमारी पेड क्लास उपलब्ध है जो कि बेहद ही न्यूनतम शुल्क में है और आपको प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर बेहद ही आसानी से हल मिलेंगे, बेहद ही अच्छी भाषा में और पूरे ज्ञान के साथ। तो शुरुआत करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया है इन सबको हम लोग डिटेल में निकालते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या क्या है मेन, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन। डी लिमिटेड ने किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत एक मशीन क्रय हिंद मशीनरी लिमिटेड से किया था। डी लिमिटेड ने, किसने? डी लिमिटेड ने एक मशीन क्रय किया है। किससे क्रय किया है? हिंद लिमिटेड से। ने, जिसके सामने ने लिखा हो वह कौन होगा? मशीन को खरीदने वाला क्रेता, जिसे हायर परचेजर कहेंगे। डी ने खरीदा है, जिसके सामने ने होगा वह होगा हायर परचेजर। हायर परचेजर का मतलब होता है क्रेता। हिंद लिमिटेड से खरीदा है, तो वो हिंद लिमिटेड कौन है? विक्रेता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हायर वेंडर। समझ में आ गया? डी ने खरीदा है, हिंद से खरीदा है, जिसके सामने ने होगा क्रेता को हायर वेंडर कहते हैं, हायर परचेजर कहते हैं, विक्रेता को हायर वेंडर कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कह रहा है जिसका रोकड़ी मूल्य 75,000 रुपया है। कैश प्राइस 75,000 रुपया है। कैश प्राइस का मतलब होता है नकद मूल्य। अगर मशीनरी नकद मूल्य पर खरीदी जाती तो 75,000 रुपये में मिल जाती। उसके बाद कह रहा है शर्तों के अनुसार 1/4/2010 को, आपकी किताब में हो सकता है सन बदल गया हो, सन बदला हो। 1/4/2010 को 20,000 का तत्काल भुगतान तथा 1/4/2011 को से प्रारंभ होने वाली 11,000 की 5 वार्षिक किस्तों में 5% सूद के साथ, सूद का मतलब होता है ब्याज के साथ, ध्यान दीजिएगा। ब्याज के साथ क्या कह रहा है? 20,000 तत्काल भुगतान करेगा, लिख दो CDP कैश डाउन पेमेंट,
मतलब जब मशीन खरीदी जाएगी तो 20,000 तुरंत भुगतान किया जाएगा। कह रहा 1/4/2004 से प्रारंभ होने वाली 2011 से प्रारंभ होने वाली 11,000 की 5 वार्षिक किस्तों में, 5 वार्षिक किस्तें हैं 11,000 की, 11,000 का 5 से गुणा 55,000, तब भी हमारा आ रहा है 75,000। ब्याज इसमें 5% जोड़ना है। प्रश्न में दिया है ब्याज की दर 5%, ह्रास की दर दिया गया है 10%। क्रमागत ह्रास पद्धति डी लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाना है और इनका खाता जो प्रत्येक वर्ष समाप्त होता है 31 मार्च को समाप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, कैश प्राइस दिया है 75,000, CDP कैश डाउन पेमेंट 20,000, एक किस्त 11,000 की 5 किस्तें दी जाएंगी 55,000 रुपया, टोटल 75,000 रुपया। देखो कैश प्राइस में कोई अंतर दिख रहा है? कैश प्राइस और किस्त और CDP जोड़ने के बाद 75 दोनों में आ रहा है। जब दोनों में बराबर आ जाए जो क्वेश्चन में दिया है, तब किस्तों में ब्याज की राशि नहीं शामिल है, और शामिल होती तो दोनों में अंतर आ जाता, मतलब कि ये वाला पैसा किस्त वाला पैसा ज़्यादा रहता। ब्याज नहीं शामिल है। ब्याज को 5% की दर से शामिल करना है। हम लोग इसके लिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको बनाना आ गया तो 50% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं अपने आप। पहला लिखेंगे डेट का कॉलम बनेगा, दूसरा कैश प्राइस का कॉलम बनता है, तीसरा कैश वैल्यू का, चौथा इंटरेस्ट का, पांचवा इंस्टॉलमेंट का, और छठा हमारा बनता है डिप्रिसिएशन का। लिख सकते हैं डेट, कैश प्राइस, कैश वैल्यू, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होता है किस्त, और यहां बनता है डिप्रिसिएशन का। हमारे सामने 1 2 3 4 5 6 कॉलम बन चुके हैं। एकदम आराम से समझिए, कब खरीदने के लिए कह रहा है? 1/4/2010 को, 1/4/2010 को हमें ब्याज की गणना करनी है। हमने बताया था आपको, सबसे पहले कैश प्राइस में कैश प्राइस लिख दो 75,000 रुपया। कैश प्राइस में हमने कैश प्राइस लिख दिया 75,000 रुपया। हमने आपको बताया है जब किस्तों में ब्याज की राशि शामिल हो तो उल्टा, पहले किस्त लिखते हैं, फिर इंटरेस्ट लिखते हैं, कैश वैल्यू लिखते हैं, फिर कैश प्राइस में आते हैं, तब इधर आते हैं। अब क्या करना है? जब किस्तों में ब्याज की राशि शामिल ना हो तो सीधा चलेंगे, और शामिल होती है तो उल्टा आते हैं। ठीक है? कैसे? तुरंत 20,000, जब गाड़ी खरीदी जा रही है, मशीन खरीदी जा रही है, तो 20,000 रुपया तुरंत दिया जा रहा है। 20,000 रुपया कैश प्राइस में से माइनस कर लिया जाए, 20,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा 55,000 रुपया। कैश वैल्यू में वो पैसा लिखेंगे हम लोग जिसमें ब्याज की राशि ना शामिल हो। तुरंत जो पैसा दे दिया जाता है उस पर ब्याज नहीं लगता है। तुरंत इंस्टॉलमेंट, ये भी जो CDP दी जा रही है, ये भी एक तरह की इंस्टॉलमेंट मानी जाती है। 75,000 नगद मूल्य, तुरंत 20,000 दे दिया गया, कैश वैल्यू में 20,000, तुरंत के पैसे पर कोई ब्याज नहीं लगता, किस्त वाले में भी 20,000 लिख दिया जाएगा। हमने लिख दिया है 20,000 कुल, बाकी बचा 55,000। इसी 55,000 में 5 से भाग दे देंगे तो पता लगेगा एक किस्त 11,000 की जो दिया है इन्होंने, 5 किस्तें, एक किस्त 11,000 की। किस्त में ब्याज की राशि शामिल नहीं है। प्रथम किस्त का जो भुगतान किया जाएगा, प्रथम किस्त पर जो ब्याज निकाला जाएगा, 1 वर्ष के अंत में निकाला जाएगा।
जो पहला वर्ष हमारा 1/4/2010 को मशीन खरीदी गई, तो 31/4/2010 को पहली किस्त पर ब्याज लगना चाहिए। पहली किस्त यहां लिखी जाएगी, 11,000 की पहली किस्त है, सीधा चलेगा। बकाया था 1 साल तक 55,000 रुपया। 55,000 रुपये पर 5% ब्याज लगा देंगे। कैलकुलेटर का प्रयोग आप कर सकते हैं। 55,000 रुपये पर 5% आप ब्याज लगा देंगे। 55,000 5/100 आएगा 2750 ब्याज आ गया। ब्याज आ गया 2750। 11,000 किस्त का पैसा देंगे। किस्तों में ब्याज नहीं शामिल है, ब्याज को जोड़ करके दिया जाएगा। 11,000 में 2750 जोड़ दीजिए। 11,000 प्लस 2750 जोड़ देंगे। 11×2 13,750 की प्रथम वर्ष के अंत में किस्त बनेगी। पहला वर्ष समाप्त हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, 75,000 नगद मूल्य है। तुरंत जो पैसा दे दिया जाता है डायरेक्ट माइनस कर दो 20,000। तुरंत के पैसे पर कोई ब्याज नहीं लगा। 1 तारीख को जब गाड़ी खरीदने जाते हैं या मशीन खरीदने जाते हैं तो तुरंत जो पैसा देते हैं वो भी एक तरह की किस्त है। 55,000 बचा। 1 वर्ष बीतेगा, 11,000 की किस्त देंगे। 55,000 जो बकाया था उस पर ब्याज भी देंगे। ब्याज 5% आया 2750। 11,000 किस्त का पैसा, 2700 ब्याज का पैसा, 2750 आएगा 13,750 की किस्त है। इसको ध्यान दे के लिख लीजिए, 13,750 की किस्त है। अब आते हैं 1 साल और बिताइए दूसरे वर्ष के अंत में। 31 यहाँ पर लिखिए 31 मार्च लिखिए। 31/3/2010। 31/3/2010। 11,000 में 55,000 में 11,000 हमने दे दिया जिसमें ब्याज ना शामिल हो। माइनस 11,000 कर देंगे 44,000 आएगा। 11,000 कर देंगे 44,000 आएगा। अब ध्यान दीजिए, अब अगली किस्त भी 11,000 रुपये की है। अगली किस्त भी 11,000 रुपये की है। इस 11,000 में ब्याज की राशि नहीं शामिल है, ब्याज नहीं शामिल है। और जो बकाया पैसा था अगले वर्ष के अंत में 44,000 रुपया था। 44,000 का 5% निकालेंगे, आएगा 44,000 का 5% आएगा 2,200 रुपया ब्याज का। 11,000 किस्त का पैसा देंगे, 2,200 रुपया ब्याज का पैसा देंगे। 11,000 प्लस 2,200 13,200। दूसरे वर्ष के अंत में किस्त होगी 13,200 की। अब आएंगे 44,000 में 11,000 घटाया तो 33,000 आया। अब ध्यान दीजिए, पहली किस्त 2011 को मार्च 31 को 2011, दूसरी किस्त 2012, तीसरी किस्त 2013। अब हम आगे चलते हैं। 33,000 अगली किस्त में 11,000 की है, यहाँ पर भी 11,000 लिखेंगे। जो किस्त का पैसा है वहीं पर यहाँ पर लिख देते हैं जिसमें ब्याज ना शामिल हो। बकाया था 33,000 का 5/100 निकाल लेंगे। 33,000 का 5/100, 33,000 गुणे 5/100, 33,000 गुणे 5/100, 1650 हमारा ब्याज आया। 11,000 किस्त का पैसा, 1650 ब्याज का पैसा। 11,000 प्लस 1650 12,650 की किस्त हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। अगली किस्त होगी 31/3/2014। 22,000 11,000 33,000 में से 11,000 घटा दो 22,000। अगली किस्त होगी 11,000 की। अब अगली किस्त 11,000 की, 22,000 में 5%, 22,000 का 5/100 कर देंगे। 1,100 ब्याज आएगा। 11,000 की किस्त 1,100 ब्याज, 11,000 की किस्त 1,100 ब्याज, 12,100 की किस्त होगी टोटल।
चलते चलते हैं, एक साल आखिरी साल और है। अब आखिरी साल में क्या कह रहा है, 31/3/2015 11,000 बचा। लास्ट किस्त 11,000 की, देखो बराबर आ जाएगा लास्ट किस्त, यही 11,000 यहाँ लिखा जाएगा कैश वैल्यू में। इसी लास्ट 11,000 पे ब्याज लगा होगा 5/100, 5/100 550 आएगा। 11,000 की किस्त, 550 ब्याज, 11,550 की किस्त हो जाएगी टोटल। यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। ध्यान दीजिए फिर से एक बार, आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है। 1/4/2010 को मशीन खरीदी गई 75,000 की, तुरंत 20,000 दिया गया, इंस्टॉलमेंट्स में वही 20,000, वही किस्त में उसे ब्याज में 20,000, कैश वैल्यू में 20,000, बचा 55,000। इस 55,000 पे 5% ब्याज लगा। पहली किस्त 11,000 की, ब्याज जोड़ करके 13,750 की किस्त हो गई। फिर 55,000 में जब 11,000 दे दिया तो 44,000 बचा। 44,000 पर 5% ब्याज, किस्त 11,000 की, ब्याज जोड़ करके 13,200 दे दिया। 33,000 बचा था जब 44,000 में 11,000 माइनस किया। 33,000 का 5% ब्याज 1,650, 11,000 की किस्त के साथ जोड़ दिया 12,650। अब 33,000 में 12,000 घटा दिया, 11,000 की किस्त अगली है। इस 22,000 रुपये पर ब्याज लगेगा 5/100, 11,200 ब्याज का पैसा जोड़ देंगे, किस्त बन जाएगी। आखिरी साल 11,000, 11,000 पर 5% ब्याज 550, 11,000 ब्याज का, 11,000 किस्त का, 550 ब्याज का, 11,550 की किस्त बन गई। आपको कैलकुलेटर का प्रयोग करना है। अब डिप्रिसिएशन कह रहा है 75,000 रुपया मशीन है का मूल्य है। हर साल आप कै % डिप्रिसिएशन लगा सकते हैं, 10% डिप्रिसिएशन लगाया जा सकता है। तो 75,000 का 10% 7,500 डिप्रिसिएशन लगेगा एक साल में। 75,000 माइनस 7,500 67,500। अगला है 67,500 का 10% भागे 100, 6750 हो जाएगा। 67,500 में 6750 माइनस कर दीजिए। 67,500 में से 6750 माइनस कर देंगे 60,750। 60,750 का 10% 60/75, मतलब सब में 10% माइनस किया जा रहा है। सब में जो निकल के आता है उसी का 10% आएगा। 60/75 54,675। 54,675 का 10% 5467 मानिए। 54,675 का 5467 माइनस कर देंगे 49,200 वाट। अब 49,208 का 10% 4921। 4921 44,287 हमारा निकल के आ गया। हमारी संपत्ति कितने की बचेगी? क्वेश्चन में आंसर, क्वेश्चन में देख लो आंसर का दिया है। आंसर इसमें नहीं दिया, केवल ब्याज निकाल के दिया है। आपको अपनी कॉपी में कैसे लिखना है? डिप्रिसिएशन फिर समझ लीजिए। 75,000 का लगाया, मशीन थी, 10% एक साल में डिप्रिसिएशन लगा, माइनस कर दो। 75,000 का 10% 67,500। 67,500 का 10% माइनस कर दो, 60,750 बचेगा। 60,750 जो बचा है यहाँ लाएंगे, फिर उसका 10% 54,675। 54,675 का 10% 5467। 49,208 बचेगा। 49,208 का 10% निकालेंगे, 4920.8 होगा। 20 को 21 मान लो, 44,287 रुपया। ये आपके सामने आ चुका है। अब हम खाता बनाने की ओर चलेंगे। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। किसकी पुस्तकों में? क्रेता की पुस्तकों में, डी लिमिटेड की पुस्तकों में खाता बनाने के लिए कह रहा है। इसको आप लिख लें। जब आप इसको लिख लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे।
इन द बुक्स ऑफ, किसके यहाँ खाता बनाना है? डी लिमिटेड। आवश्यक खाते बनाना कहे रहे तो एक खाता बना दीजिए हायर वेंडर का, दूसरा असेट्स का, मतलब कि इसमें मशीनरी है, तीसरा इंटरेस्ट का, चौथा डिप्रिसिएशन का। इनके यहाँ 4 खाते बनते हैं। अब आप वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। डी लिमिटेड की पुस्तकों में खाते बनाते हैं। किसका खाता बनाएंगे? हायर वेंडर का। हायर वेंडर मतलब विक्रेता। विक्रेता का नाम क्या है? हिंद मशीनरी लिमिटेड। हिंद मशीनरी लिमिटेड अकाउंट्स। खाता बनाने के लिए एक कॉलम बनाना पड़ता है। पहला कॉलम डेट का बनता है, दूसरा पर्टिकुलर का बनता है। अमाउंट बना लीजिए। लेजर फोलियो का कोई काम नहीं यहाँ पर। लेजर फोलियो बनाएंगे तो जगह ही घेरेगा। इसको मिटा देते हैं थोड़ा से। तारीख 14-15 मार्च 31 को है सब। मार्च 31 है सब, मार्च 31। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। बायां पक्ष डेबिट का, दाहिना पक्ष क्रेडिट का। खाता बनाते समय केवल आपको एक बात ध्यान रखना है। पहली एंट्री क्या होती है? परचेजर के यहाँ पहली एंट्री होती है परचेजर, क्रेता मशीन को खरीदता है। मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर ना। हायर वेंडर का खाता बना रहे हैं। हायर वेंडर का नाम है हिंद मशीनरी लिमिटेड। देखो जैसे हम लोग एंट्री करते हैं तो क्या होता? पहले वर्ष मशीनरी डेबिट टू हायर वेंडर का नाम हिंद हो जाता। खाता बना रहे हैं हिंद का, खाता बना रहे हैं हिंद का, तो हिंद का नाम इसके अंदर कहीं नहीं लिखा जाएगा खाते के अंदर, ठीक है। पड़ोसी का नाम लिखा जाएगा, मतलब उससे संपत्ति, उससे रिलेटेड नाम लिखा जाएगा। जिसका खाता बनाया जाता है उसका नाम नहीं लिखा जाता है। सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पर 10/11 मार्च 31 को, अप्रैल 1 को खरीद रहे हैं। अप्रैल 1 को खरीदेंगे तो एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, मतलब हिंद मोटर लिमिटेड। तो हिंद मोटर लिमिटेड क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन क्या लिखा जाएगा? हिंद क्या लिखा जाएगा? बाई मशीनरी अकाउंट। मशीनरी कितनी खरीदी गई? नकद मूल्य वही 75,000 लिखते हैं। मशीन खरीदा, अब 1 अप्रैल को ही क्या देगा? पैसा देगा। 1 अप्रैल को क्या देगा? पैसा देगा। लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट। टू बैंक कहां से आया? दूसरी एंट्री करते तो हायर वेंडर डेबिट में होता, डेबिट में टू बैंक होता, तो डेबिट में है तो डेबिट में लिख देंगे, लेकिन क्रेडिट वाले का नाम। 75,000 की मशीन खरीदा, बैंक में पैसा कितना दिया? 20,000 रुपया दे दिया। दोनों पक्षों को कर लेंगे बराबर। अभी नहीं बराबर करेंगे क्योंकि 10/11 में मार्च 31 आएगा। मार्च 31 को ब्याज लगेगा। ब्याज लगेगा कितना? 2750 रुपये का ब्याज लगेगा। किस्त का भुगतान कितना होगा? 13,750। जब किस्त का भुगतान हो जाएगा तो टू बैंक डेबिट में 13,750। दोनों पक्षों को कर लेंगे बराबर, जोड़ते घटाते हैं। थोड़ा याद करना पड़ेगा। क्रेडिट में बाई वेंडर बाई मशीन रहेगा और डेबिट में टू बैंक रहेगा। क्रेडिट में इंटरेस्ट रहेगा, ध्यान दीजिएगा इसको। मशीन खरीदी 75,000 की, तुरंत पैसा दे दिया हमने 20,000। साल भर बाद ब्याज लगा, साल वर्ष के अंत में 2750, साल के अंत में हमने 13,750 की किस्त भी दे दी। दोनों पक्षों को करेंगे बराबर। 75 2 77,750, 77,750 निकल के आएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन 77,750 में 20 10 30 3 33,750 माइनस कर लो। 77,750 में से 33,750 माइनस कर दो, बचेगा 44,000। देखो
44,000 बचा था ना प्रथम वर्ष किस्त का भुगतान करने के बाद। मशीन खरीदी 75,000 की, तुरंत पैसा दिया 20,000, ब्याज लगा, किस्त दी, दोनों पक्षों को बराबर किया तो पता लगा 44,000 हमारा बचा हुआ है। 11/12 नया साल, 11/12 नया साल, अप्रैल 1 को जो यहाँ कैरिड डाउन हुआ है पहले वर्ष, ब्रॉट डाउन मतलब आगे साल को ले जाएंगे। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,000 ले गया। मार्च 31 को ब्याज लगेगा बाई इंटरेस्ट, ब्याज कितना लगेगा 2200 रुपये का, 2200 का ब्याज लगेगा, दोनों पक्षों को कर दो बराबर। अभी नहीं बराबर करेंगे क्योंकि मार्च 31 को अभी हमें किस्त भी देना है, जब किस्त देंगे टू बैंक डेबिट में हो जाएगा। किस्त है 13,200 की, 44 2 46,200, 46,200 लिख देंगे टू बैलेंस CD। 46,200 माइनस 13,200 आए, बचेगा हमारा 33,000। अगला वर्ष आएगा 12/13 अप्रैल 1 को, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 33,000। अब मार्च 31 को इस पर लगेगा ब्याज, ब्याज हम लोगों ने निकाला है, ब्याज कितना हम लोगों ने निकाला है 1650 हम लोगों ने ब्याज निकाला है। मार्च 31 को पैसा दे देंगे टू बैंक अकाउंट, कितना दे देंगे 1650 ब्याज का, 11,000 किस्त का, 12,650 जोड़ लीजिए, 33 1 34,650, 34,650 टू बैलेंस CD 34,650 प्लस में माइनस कर दो 12,650, बचा है हमारा 22,000। अब दोनों पक्षों को अभी ने बराबर किया हमने। अब देखो 13/14 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,000 रुपया अप्रैल 1 को होगा। मार्च 31 को होगा बाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना लगेगा 1,100 रुपये का। मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट, मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट कितना दे देंगे, देखो 12,100 की किस्त है, ये है 12,100 की किस्त, दोनों पक्षों को बराबर कर लो, 23,100 टू बैलेंस CD माइनस करेंगे तो 11,000 यहाँ हमारा बचेगा मार्च 31 को। अब एक साल और नीचे भी जाना है, 14/15 अप्रैल 1 को बाई बैलेंस BD 11,000 हमारा बचा है देखो। अब मार्च 31 को ब्याज लगेगा, ब्याज कितना लगेगा मार्च 31 को 550, मार्च 31 को किस्त का भुगतान कर दो टू बैंक 11,550, ऑटोमेटिक बराबर आ जाए तो सही है, नहीं तो गलत है 11,550। देखो हमने लिख तो दिया, हमको आता है, लेकिन आपको जैसे नहीं आता तो आप कैसे लिखेंगे, नीचे दिख भी नहीं रहा है, इसको सही कर देते हैं हम। वीडियो को रोक करके आप इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए कैसे बनता है खाता, एंट्री के माध्यम से समझाएंगे तो हो सकता है कम समझ में आए। लिख लीजिए, क्रेडिट में मशीनरी होगा, जो पैसे का भुगतान किया जाएगा डेबिट में लिखा जाएगा। 75,000 की मशीनरी है, 20,000 तुरंत भुगतान किया, कितना पैसा बचा था, देखो 55,000 बचा था। 55,000 पर वर्ष के अंत में 2750 ब्याज लगा, 2750 हमने लिख दिया ब्याज का, क्रेडिट में ब्याज क्रेडिट में रहेगा। 11,000 की किस्त
2750 ब्याज 13,750 भुगतान कर दिया। जो पैसा चला गया तो डेबिट में। दोनों पक्षों को जब बराबर करेंगे तो पता लगा, देखो 44,000 बकाया है अभी, कैश वाला पैसा देखो 44,000 बकाया था। यही 44,000 जो बकाया है बैलेंस सीडी हुआ, अगले वर्ष के प्रारंभ में बैलेंस बीडी हो जाएगा 44,000। उसके बाद 44,000 बकाया था, इस पर देखो 2250 ब्याज लगा है। 44,000 में 2200 ब्याज लगा। 11,000 की किस्त है और 2250 13,200 2200 किस्त, देखो 2200 ब्याज और 11,000 किस्त 13,200 दे दिया। दोनों पक्षों को बराबर किया तो पता लगा 33,000 बकाया है। 33,000 कैसे पता लगा, देखो ये बकाया है, बीडी होगा। 33,000 बकाया है, लेकिन ब्याज लगा कितना 1650। फिर तो 11,000 की किस्त जुड़ी है इसमें और 1650 ब्याज का जुड़ा है। 12,650 चला गया। दोनों पक्षों को बराबर किया, 22,000 आया। 22,000 में ब्याज लगा कै परसेंट, 5% लगा है 1100 ब्याज और 11,000 की किस्त जोड़ दिया 12,100। दोनों पक्षों को बराबर किया, 11,000 आया। 11,000 यहाँ लिख देंगे, फिर 5% इसी 11,000 पर ब्याज लगा है। 11,550 की किस्त चली गई है। सब जहाँ जहाँ जो किस्त गई है डेबिट में लिखेंगे, जो किस्त गई है डेबिट में लिखेंगे। वो बैंक के मार्फत गई है, बैलेंस सीडी निकाला जाएगा, क्रेडिट में मशीन लिखी जाएगी और ब्याज का पैसा लिखा जाएगा। इसमें अभी तक हमने आपको बताया है हिंद मोटर लिमिटेड की पुस्तकों में कौन सा खाता बनाने के लिए इंटरेस्ट का खाता, हिंद मशीनरी लिमिटेड की पुस्तकों में हमने आपको बता दिया है हायर वेंडर का खाता। डी लिमिटेड की पुस्तकों में बताया, क्रेता की पुस्तकों में हायर वेंडर का खाता बनाने के लिए बताया है। जब आप इसको लिख लेंगे, एक खाता और हम बना देते हैं एकदम आसान वाला। आसान वाला कौन सा खाता होता है, ब्याज वाला। अभी एसेट्स वाला भी बनाएंगे, इसको मिटा देंगे तो ब्याज वाला खाता, इंटरेस्ट अकाउंट। खाता बनता है छोटा से, कॉलम बनेंगे उतने ही। ध्यान दीजिएगा, ब्याज कब दिया जाता है, मार्च 31 को। हर साल कब दिया जाता है ब्याज, मार्च 31 को। 10/11 मार्च 31 को, मार्च 31 को। ब्याज कहाँ कहाँ मिलता है हमें ब्याज मिलता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। इंटरेस्ट डेबिट में है, डेबिट लिखेंगे टू हायर वेंडर। तो रट लो इसको, टू हायर वेंडर। हायर वेंडर को ब्याज देना होता है। हायर वेंडर कौन है, हिंद मशीनरी एलटीडी। कितना पहले साल ब्याज दिया, 2750 बाई पीएल 2750। पीएल के स्थान पे स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी आप लिख सकते हैं। पहले साल हो गया 2750 ब्याज का, पीएल में ट्रांसफर कर दिया। 12/13 मार्च 31 टू हिंद मशीन लिमिटेड। दूसरे साल ब्याज कितना है, 2200 बाई पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, वही 2200। 13/14 मार्च 31 टू हिंद मशीन एलटीडी। हिंद मशीन एलटीडी कितने की है, 1650 का ब्याज है अगले साल। 1650 13/14 मार्च 31 बाई पीएल 1650 डेबिट में, 1650 क्रेडिट में। टू हायर वेंडर बाई पीएल ही करना है, कुछ नहीं करना है ब्याज का पैसे के लिए। इसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें खाता बनाने में। 14/15 मार्च 31 टू हिंद मशीनरी एलटीडी। अगले साल कितना दिया, 1100 मार्च 31 बाई पीएल अकाउंट भी लिख लीजिएगा, कितना 1100। उसके बाद 14/15 15/16 आ जाएगा क्या, नहीं 10/11 11/12 होना चाहिए। 11/12
12-13, 12-13, 13-14, 13-14, 13-14, 14-15 टू हिंद मशीनरी लिमिटेड 550, 14-15 मार्च 31 बाई PL 550, डबल लाइन खींच दिया। जितने भी हैं सबको हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, PL में ट्रांसफ़र कर दिया। इन दोनों खातों को बना लीजिए। तो हम आपको बताते हैं इसके बाद बनेगा एसेट्स अकाउंट बनाना बता देते हैं, मशीन अकाउंट। अब इसको जब आप बना लेंगे तो हम क्या बनाएंगे, मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट के लिए कोई विशेष दिक्कत नहीं है। डिप्रिसिएशन का दिखाई देना जरूरी है। मशीन अकाउंट, मशीन कहाँ कहाँ मिलता है, दिमाग लगाइए। पहला मिलता है जब खरीदते हैं, दूसरा कब मिलता है, जब डिप्रिसिएशन लगाते हैं। कॉलम बना लीजिए, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट भी बना दीजिए, पार्टिकुलर अमाउंट भी बना दीजिए। दस ग्यारह 10/11 कब खरीदा गया, खरीदा गया 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को खरीदा गया। खरीदे थे तो एंट्री हुई थी मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। मशीन डेबिट में है, मशीन खाता बना रहे हैं, मशीन डेबिट में है, मशीन खाता बना रहे हैं, तो अंदर तो मशीन लिख नहीं सकते, तो लिखे जाएंगे अप्रैल 1 को हिंद मशीन लिमिटेड। कितने का खरीदा गया है, ध्यान दीजिए, सब कुछ लिखा है आपके सामने। 75,000 का खरीदा, बहुत आसान है। 1 साल उपयोग किया, डिप्रिसिएशन वर्ष के अंत में लगता है मार्च 31। बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट लग गया डिप्रिसिएशन 10% 7500। दोनों पक्षों को कर लिया बराबर। 75,000 बराबर करेंगे तो 7500 माइनस हो जाएगा। बाई बैलेंस कैरिड डाउन 67,500 मार्च 31 को आएगा। 11/12 अप्रैल 1, जो अगले पिछले वर्ष के अंत में कैरिड डाउन है, शुरू में ब्रॉड डाउन हो जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 67,500। 11/12 मार्च 31 बाई डिप्रिसिएशन। फिर अगले साल डिप्रिसिएशन 6750 लगा, 67,500 में 10%। दोनों पक्षों को कर लेंगे बराबर। 67,500 67,500 बाई बैलेंस CD 60,750 मार्च 31 को। 12 आएगा 13 आएगा अप्रैल 1। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 60,750। 12 आएगा 13 आएगा मार्च 31। बाई फिर डिप्रिसिएशन लगेगा 60,050 पे लगा, 60,750 पे लगेगा 60/75। दोनों पक्षों को लेंगे जोड़ लेंगे तो मार्च 31 को आएगा। बाई बैलेंस कैरिड डाउन 54,675 बचा है। देखो 60,750 60,750 आएंगे अगले साल 13/14 अप्रैल 1 को। टू बैलेंस BD
60,750 13/14 मार्च 31 बाय डिप्रिसिएशन, गलत हो रहा है क्या, ये आएगा 54,675। 54,675 पे 5467 ह्रास लगेगा, 5467 दोनों पक्षों को बराबर कर देंगे, आएगा मार्च 31 को बाई बैलेंस CD 49,208 बचेगा 54,675 54,675 पे कैलकुलेटर कर लेते हैं कितना, 54,675 का 10/100 54,5767, इसका 10% गलत आया है यहाँ पर। देखिए पहला लगाया 75,000 का 7500, 75,000 का 7500, 75,000 माइनस 7500 बचेगा 67,500। ठीक है, 67,500 BD होगा। फिर इस 67,500 पे 10% लगेगा, 6750, 6750 60,750 बचेगा। ठीक है, फिर आएगा अगले साल 60,750 पर 60 लगेगा डिप्रिसिएशन, 54,675 यहाँ आएगा, 54,675 पर लगेगा 10%, 5467 सही है, 5467 है, दोनों पक्षों को बराबर करेंगे, 49,208 14/15 अप्रैल 1 टू बैलेंस CD 49,208 14/15 मार्च 31 बाई डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन निकाल लो, 49,208 का 10% आएगा 49,121, 49,208 49,208 49,208 माइनस 49,121 44,287 आंसर आपका आ गया। देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। 75,000 का लगाया था, 10% घटा दिया, 6750 बचा। फिर लाया 67,500 बाएं पक्ष में, फिर डिप्रिसिएशन इसी पे 10%, दोनों पक्षों को बराबर किया, CD आया 60,750। फिर यहाँ पर डेबिट में आया, BD आया, फिर 60,075 दोनों पक्षों को बराबर कर दिया, 54,625 675 डिप्रिसिएशन लगा दिया 49,208, फिर डिप्रिसिएशन लगा दिया, बचा कितना बाई बैलेंस CD 44,287 मार्च 31। ये आपका बनके तैयार हो गया है। एक खाता और बनता है, जो बनता है डिप्रिसिएशन का, बहुत ही आसान होता है। डिप्रिसिएशन कहाँ कहाँ मिलता है, डिप्रिसिएशन जब लगाते हैं तब मिलता है। डिप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट्स, PL में ट्रांसफ़र करते हैं, PL अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो क्या है, डिप्रिसिएशन डेबिट में है तो डेबिट में, और एसेट्स का नाम लिखो बाय PL। एसेट्स का नाम क्या लिखा जाएगा, मतलब कि 10/11 में टू मशीनरी, मशीनरी कितना है, मशीनरी कितना है, मशीनरी लिखा नहीं जाएगा, वही डिप्रिसिएशन का पैसा कितना 7500, पहले साल है 7500, लिखा जाएगा टू मशीनरी मार्च 31 को, मार्च 31 को लिखा जाएगा मशीनरी बाई PL 7500, डबल लाइन खींच दो। 11/12 डेट में लिखा जाएगा मार्च 31 टू मशीनरी। अगले साल का डिप्रिसिएशन कितना है 6750, 11/12 मार्च 31 बाई PL 6750। उसके बाद 12/13 टू मशीनरी 60/50 60/75 PL में
बाई पीएल में 60-75, 13-14 टू मशीनरी 54-67, मार्च 31 बाई पीएल कितना 54-67। जितना डिप्रीसिएशन लगा है टू मशीनरी लिख के बाई पीएल कर दो, 5 बार लगा है 5 बार कर दो फुर्सत। 14-15 टू मशीनरी 49-21, मार्च 31 बाई पीएल 49-21। देखो ये हमारा आ गया डिप्रीसिएशन खाता। वीडियो बन जाता है लंबा बड़ा, तो इसको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, वीडियो को रोक करके। डिप्रीसिएशन और ये दोनों खाते बराबर हैं, इसमें हायर वेंडर का लिख के पीएल में डाल देते हैं, इसमें मशीनरी का लिख के पीएल में डाल देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। लगातार आपको हायर परचेस सिस्टम वीडियो मिलती रहेगी।